हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा और उसके बाद से वेरियस जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस आपने प्रिपेयर किए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस की एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस डिस्कस करनी है हमें। और यहाँ पर देखें अगर आप, टोटल देर आर 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। देखिए फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इन डायमेंशंस की वो क्या है। अगर आपको डायमेंशंस की नॉलेज है तो यू कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम of units into another, ठीक है। इसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी के बारे में बता सकते हैं। इसके बेसिस पर आप थर्ड, इसकी हेल्प से आप डिराइव कर सकते हैं, टू डिराइव ए फिजिकल रिलेशन, टू डिराइव ए फिजिकल रिलेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ठीक है। यानी अगर आपने फर्स्ट लेक्चर डायमेंशंस का देखा है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वी हैव टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। MKS सिस्टम बताया था मैंने आपको, CGS सिस्टम बताया था मैंने आपको, FPS सिस्टम बताया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम्स डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि आपको जैसे कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आपको उसकी वैल्यू पता है CGS सिस्टम में, ठीक है, और उसको आपको कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में। या फिर ऐसे भी पॉसिबल है कि SI सिस्टम में पता है आपको CGS में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको ये बोला गया है कि MKS सिस्टम है उससे CGS में कन्वर्ट करना है। आफ्टर ऑल यहाँ देखा जाए तो SI सिस्टम MKS सिस्टम की एक्सटेंडेड फॉर्म थी वैसे तो, ठीक है। बट कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी है उसको आप एक सिस्टम में आपको वैल्यू पता है और आप उसको दूसरे किसी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इन डायमेंशंस की हेल्प लेनी होगी। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस की, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। यानी एक सिस्टम में अगर आपको किसी क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो आप उसको दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको इसके लिए एग्जांपल शो करता हूँ, देखिए। यहाँ से फर्स्ट ऐसे समझिए आप, जैसे मैंने आपको ये कहा था, फर्स्ट लेक्चर की बात है कि कोई भी आपके पास में फिज़िकल क्वांटिटी है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होती है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद में हम यहाँ पर रखते हैं यूनिट। यहाँ रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और ये होगी यूनिट। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, इन दोनों की प्रोडक्ट मिलकर क्वांटिटी को बनाती है। वहीं पर देखिए कोई दूसरा पर्टिकुलर सिस्टम हुआ, उसमें उसी क्वांटिटी के बारे में पता करें, उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में, लेकिन
दूसरे किसी सिस्टम में। सो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट क्या हो गई है उसमें u2। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग होगी, है ना। और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा था आपको 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ SI सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट है मीटर और ये है साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू। वहीं पर CGS सिस्टम में ये यूनिट है और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। बट आफ्टर ऑल जो 1 मीटर लेंथ है वो आपने चाहे CGS सिस्टम में मेज़र की है, यानी कि ये रोड है जिसकी लेंथ को आपने चाहे SI सिस्टम में मेज़र किया हो या फिर CGS सिस्टम में मेज़र किया हो, तो क्वांटिटी तो आफ्टर ऑल सेम रहेगी, ठीक है ना। सो हमने क्या शो किया था उसके बाद से, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम रहेगी, सो Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ये शो किया था। अब आप इसको ऐसे समझिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू N1 तो हमने एज इट इज़ रखी है, U1 है उस किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, एक किसी सिस्टम के अंदर क्वांटिटी की यूनिट्स। अब यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम इनफैक्ट शो करते हैं डायमेंशंस की फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ इस सिस्टम में जिसमें क्वांटिटी की यूनिट्स U1 है, उसमें हम उसके डायमेंशंस को M1, L1 और T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इक्वल्स टू N2, ये सेकंड सिस्टम के अंदर यूनिट है। अब सेकंड सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो डायमेंशंस हैं उसी क्वांटिटी के, सो यहाँ पर उसके लिए हम सिंबल बनाते हैं यहाँ M2, L2 एंड T2, उस सेकंड सिस्टम के लिए हमने बनाए, ठीक है। बट आप एक बात समझिए कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर, कोई भी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्यों ना हो, अब उस क्वांटिटी के कुछ डायमेंशंस होंगे। लेट मी रिप्रेजेंट M, L, T। सो M की पावर लेट A है, L की पावर B और T की पावर C, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशंस जो रहेंगे वो तो सेम होने चाहिए क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटी सेम है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी थी Q, जिसको आपने N1 U1 N2 U2 रखा, तो यहाँ पर कंसिडर किया जाए उसको फिज़िकल क्वांटिटी को या इस जगह पर कंसिडर किया जाए, क्वांटिटी तो आफ्टर ऑल सेम है। और अगर क्वांटिटी सेम है तो उसके जो डायमेंशंस होने चाहिए वो डायमेंशंस सेम होने चाहिए। सो वी विल राइट, यहाँ M के लिए डायमेंशंस A से रिप्रेजेंट हुए थे, पावर A, तो यहाँ पर भी M2 के लिए क्या रहेगा, A रहेगा। लेंथ के लिए मैंने B से शो किया था तो यहाँ पर भी B रहेगा। टाइम के लिए C से शो किया तो यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा और उसको काफ़ी बार कन्वीनियंट फॉर्म में शो कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू N2 न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, सो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स टू N1 एज इट इज़ रखेंगे, M1 बाई M2 रेज टू दी पावर A शो करेंगे यहाँ पर, L1 बाई L2 रेज टू दी पावर B एंड T1 बाई T2 रेज टू दी पावर C। सो इस तरह से शो करेंगे। सो ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। N2 एक सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेट सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और N1 फर्स्ट सिस्टम के अंदर क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। सो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अब हम इसी के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए कि ये इक्वेशन हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो देखिए, फर्स्ट केस मैं कंसिडर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें बोला ये गया प्रॉब्लम के अंदर कि कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट
1 न्यूटन इनटू डाइन। ये बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले इसी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, देखिए ये आपको पता है एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन है, ठीक है, न्यूटन एंड डाइन। अब न्यूटन गिवन है मुझे, फोर्स जो है वो 1 न्यूटन गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है मुझे डाइन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए पहले क्या करना है हमें, अच्छा ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखिए। सो मैं यहाँ पर शो करता हूँ पहले तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये हमें नहीं पता कि कितने डाइन होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बेसिकली मुझे किसकी फाइंड करनी है, N2 की, ठीक है। ये क्या है, ये N1 है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ मुझे सीजीएस सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी N2 फाइंड। अब N2 फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ आपको ध्यान हो मैंने यूज़ किया था पावर A, B और C। अच्छा, ये जो पावर A, B, C है ये एक्चुअल में डायमेंशंस थे, A, B और C डायमेंशंस थे उस पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी के, ठीक है। A, B और C डायमेंशंस है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है फोर्स। तो मुझे यहाँ A, B और C फाइंड करने के लिए पहले फोर्स के डायमेंशंस रखने होंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको जो क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशंस पता होने चाहिए, तभी हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, फर्स्ट फोर्स के लिए मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। फोर्स के लिए वैसे फॉर्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, मास एज इट इज़, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन भी बोल देते हैं कुछ जगह पर। अच्छा, अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, सो बेसिकली वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सो आई कैन राइट इट एज मास, और चेंज इन वेलोसिटी को हम शो कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस से शो किया, डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब मैं यहाँ टाइम रखूँगा तो टाइम ऑलरेडी था, सो डेल्टा टी का यहाँ पर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, मास के लिए कैपिटल M, देखिए ये क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी है डिराइव्ड, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तो नहीं आती। अब मैंने इसको फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ मास आया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ टाइम। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किन टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में। मास के लिए हम m का यूज़ करेंगे, डेल्टा S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे L, क्योंकि मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट आपको एक तरह की लेंथ है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, सो टी का स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ होगा MLT-2। कल मैंने कहा था आप, लेकिन फोर्स के डायमेंशंस अगर आप ध्यान रखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। MLT-2, तो हमारे लिए MLT-2 में A हमने किसको बोला था, M की पावर को, L की पावर B और T की पावर C। तो यहाँ पर M की पावर यहाँ कितनी है 1, L की पावर कितनी है 1, T की पावर है -2। सो हमारे लिए A की वैल्यू कितनी होगी 1,
b की वैल्यू कितनी होगी 1 और c की वैल्यू कितनी होगी -2। m की पावर जो है ना वो a है, l की पावर b है और t की पावर c है। ठीक है, हमने a b c पता कर लिया। अब हम ये जो फॉर्मूला है ये इस प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड n2। सो वी विल राइट n2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा पहले n1 है ना, सो n1 रख देंगे इस जगह पर। n1 कितना है, n1 की वैल्यू है 1, तो ये तो मैंने रख दिया है 1। अब थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देना होगा, m1/m2। सो m1/m2 यहाँ मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ मुझे जैसे फर्स्ट जो सिस्टम है आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट जो सिस्टम है मेरे पास में फोर्स न्यूटन में है और न्यूटन में गिवन है, तो ये एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम के अंदर आप जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो फोर्स के अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं वो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फोर्स के अंदर हमें एक तो मास आया हुआ है, लेंथ है और टाइम है। ठीक है, फोर्स के लिए मास आया हुआ है, लेंथ आया हुआ है, टाइम है। तो यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, m1 को हम किस में मेज़र करेंगे, kg में। L1 को हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। और टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे, सेकंड में मेज़र करेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, फोर्स के डायमेंशंस है mLt-2। ठीक है, अब यहाँ पर मास को किस में मेज़र करेंगे एसआई सिस्टम में, kg में। लेंथ को किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। और टाइम को सेकंड में। ठीक है, आप ज़्यादा बिल्कुल बेसिक से जाना चाहो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट क्या सब्सटीट्यूट की जानी चाहिए, एसआई सिस्टम के अंदर ये सीजीएस में कन्वर्ट करना था हमें, प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर यूनिट हमें रखनी पड़ेगी एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट जब आप रखेंगे तो क्या यूनिट होगी, सो यहाँ पर मास के लिए किलोग्राम है ना, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम की बात करें, मास को किस में मेज़र करेंगे, ग्राम में। लेंथ को किस में, सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में, सेकंड में। सो ये जो वैल्यूज़ है ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखिए m1/m2 रेज़ टू दी पावर a। सो m1 को किस में, kg, बाई m2 को किस में, ग्राम में, रेज़ टू दी पावर a। और a कितना है यहाँ 1। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से L1/L2। सो L1 किस में है, मीटर में। और L2 किस में है, सेंटीमीटर में। की पावर b है तो b के लिए भी 1 आएगा। उसके बाद देखिए T1/T2 की पावर c। सो T1 यहाँ पर सेकंड में है, T2 भी सेकंड में है। सो सेकंड बाई सेकंड रेज़ टू दी पावर c है। सो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। तो ये हमने -2 रखा। अब आप इसको जब सोल्व करते हैं, सो n2 इक्वल्स टू, दिस इज़ 1, ये kg में है और ये ग्राम में है। तो इसको क्या रखेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे अगर, सो दिस विल बी 1000 ग्राम। और 10⁻³ भी लिख सकते हैं उसको, ग्राम रेज़ टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई मीटर बाई सेंटीमीटर। सो मीटर था उसको आप 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर भी सेंटीमीटर रेज़ टू दी पावर 1। सेंटीमीटर बाई सेकंड कैंसिल हुआ, 1 की पावर -2। अब देखिए यहाँ 1 एज इट इज़, ये ग्राम कैंसिल होगा, 1000 यानी 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 की पावर 1 करेंगे तो दिस विल बी 10⁻3। यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 100 यानी 10 की पावर 2 की पावर 1 करेंगे तो 10⁻²। और 1 की पावर -2 करेंगे तो 1। ठीक है, सो बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड होगी, तो 10⁻³ और 10⁻², ये तो ये कितना हुआ
10 रेज टू दी पावर 5। ओके, सो हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से इस तरह से फाइंड की। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया, ये भी हम बिल्कुल बेसिक एक प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। पीछे मैंने आपको काफ़ी धीरे धीरे हर पॉइंट को क्लियर किया। आई होप लास्ट प्रॉब्लम से आप समझ चुके हैं हमें किस तरह सोल्व करना है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको जल्दी सोल्व किया जा सके। क्या करना होगा? जूल वर्क की एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल, ठीक है। अच्छा, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है? सो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अर्ग्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमें यहाँ पर N1 गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 इक्वल्स टू 1, N2 हमें फाइंड करना है। ABC फाइंड करने के लिए किसके डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है? वर्क के डायमेंशंस की। कैसे शो करेंगे? फॉर्मूला क्या है? FS कोस थीटा। फोर्स के डायमेंशंस पीछे भी मैंने बताए, कल भी आपको बताए थे, MLT-2। उसके बाद S है डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है? L। कोस थीटा, साइन थीटा, थीटा इनके डायमेंशंस नहीं होंगे। सो वर्क के डायमेंशंस यहाँ से हुए ML2T-2, ठीक है। सो M की पावर A है ना, M की पावर को A कंसिडर करते हैं तो A 1 है। L की पावर को B कंसिडर करते हैं जो 2 है, और T की पावर को C कंसिडर करते हैं विच इज़ -2 हियर, ठीक है। उसके बाद से देखिए, SI सिस्टम की बात करें यूनिट्स की, सो मास को किस में मेज़र करेंगे? यानी M1 किस में होगा? kg में। L1 लेंथ किस में होगी? मीटर में, ठीक है। और टाइम किस में होगा? T1 सेकंड में। उसके बाद CGS सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम में M2 मास किस में होगा? ग्राम में। लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होगा? सेकंड में, ठीक है। सो अब डायरेक्ट फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई करते हैं इस पर। सो देखिए, N2 इक्वल्स टू N1, फॉर्मूले को एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको यहाँ। M1/M2 रेज टू दी पावर A, L1/L2 रेज टू दी पावर B, और T1/T2 रेज टू दी पावर C। सो N2 इक्वल्स टू N1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 जूल था तो 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ, M1/M2। सो हाउ मच इज़ M1? M1 की वैल्यू है कितनी आपके पास? सॉरी, इसमें क्या यूनिट्स आपके पास? kg डिवाइडेड बाई M2, ग्राम की रेज टू दी पावर A इज़ 1, ओके। देन लेंथ किस में? मीटर। L2 सेंटीमीटर, रेज टू दी पावर B इज़ 2, सो यू विल राइट इट 2। T1/T2, सो सेकेंड बाई सेकेंड, रेज टू दी पावर C विच इज़ -2। सो यहाँ से N2 इक्वल्स टू, kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर होगा 10 रेज टू दी पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम रेज टू दी पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 रेज टू दी पावर 2 बाई 10 रेज, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 10 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, यानी 1 की पावर -2, ठीक है।
अब N2 इक्वल्स टू यहाँ 1 एज इट इज़ है, ग्राम कैंसिल हुआ तो 10⁻³ की पावर 1, सेंटीमीटर कैंसिल हुआ 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴, और यहाँ 1 की पावर -2 होगी तो 1। सो N2 की वैल्यू बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड होगी 10⁻⁷। इट मीन्स 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप, और इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आप अपनी टेक्स्ट बुक से सोल्व कर सकते हैं। ओके।